सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखो एंड से हाई टू माई क्यूटी। सो हे गाइस, केम छो, कसकाई, नमस्ते। सो वहाँ से निकलते ही हम अपनी लोकेशन पर पहुँचते ही सबसे पहले खाना खाया, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मुझे इतनी भूख लगी थी क्योंकि रास्ते में हमने कुछ भी नहीं खाया था और ये खाना देखते ही मेरी भूख और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन खाना खाते ही मुझे पता चला कि ये खाना पूरा कच्चा है, मतलब इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। ये सिर्फ दिख रहा था टेस्टी, लेकिन बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। सो मैं और मेरी मम्मी यहाँ पे होटल वालों की चुगली कर रहे थे, क्योंकि जहाँ औरत जाए तो वहाँ चुगली। और आधे से ज़्यादा खाना हमने वहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था और कच्चा था। और होटल के बाहर ये अंकल ज्वेलरी बेच रहे थे, तो मेरी मम्मी ये भी देखने के लिए रुक गई। चलते चलते मेरी मम्मी को केले का खजाना दिख गया एंड शी लव्स बनाना, तो हम ये भी लेने के लिए रुक गए। यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे क्यूट से बनाना मिलते हैं। देन थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घूम के बैक टू होटल, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना था और यहाँ के लोग 9 बजे ही सो जाते हैं। या 9 बजे, इतनी जल्दी कौन सोता है। देन होटल पे पहुँचते ही अप्सरा जैसी लड़की को मिरर में देख के 1000 पिक्चर लेके फ्रेश होने के बाद मैं सो गई थी। और सुबह 5 बजे, शार्प 5 बजे ये मोहतरमा इतना टकाटक रेडी फॉर एक्सप्लोर द सिटी। ये ट्रिप पे मैंने सिर्फ 2 काम किए हैं। रात को 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, सुबह 4 बजे उठो और भागो। इतना शायद अगर मैं मेरी रियल लाइफ में भागती तो शायद मुझे मैराथन में गोल्ड मेडल मिल जाता। खैर, रिसेप्शन एरिया पे आने के बाद मेरी मम्मी एक गर्म चाय की प्याली एंड मैं गर्म चाय की कॉफ़ी लेके सिसकियाँ मार रहे थे। गाइस, इतनी चुल्लू भर कॉफ़ी पीने के लिए मुझे आधा घंटा लगा था। खैर, मुझे ये एंगल से भी देख लो, क्योंकि यहाँ से मेरी जॉ लाइन दिखती है। हम जिस जगह जाने वाले उसकी पिक्चर मैंने नीचे रिसेप्शन पर ही देख ली थी। और अब देखना ये है कि क्या ये सिर्फ धारावाहिक की काल्पनिक कथा है या ये सत्य घटना पर भी आधारित है। सो फाइनली वी लेफ्ट द होटल। सूरज दादा के निकलने से पहले हम जिस जगह जाने वाले उस जगह का और मेरा कोई ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं है। बट स्टिल आई एम गोइंग देयर, क्योंकि प्राण जाए पर एस्थेटिक फ़ोटो लेना ना बाकी रह जाए। होटल से बाहर निकलते ही हमें पता चला कि हमें जिस जगह पे जाना है वहाँ से ऑटो से जाना पड़ेगा। सो हमने फटाफट से रिक्शा कर ली और रिक्शा वाले भैया ने, मैं अपनी पल के झपकाऊँ उससे पहले, हमें वहाँ पे छोड़ दिया। खैर, ये ब्लू स्काई मुझे हिप्नोटाइज कर रहे थे गाइस। इतना सुंदर, इतना प्रिटी कैसे हो सकता है। एक बात मैंने नोटिस की थी कि पूरे साउथ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ चर्च ही चर्च है। जहाँ देखो वहाँ चर्च। ये कौन है जो कहते हैं कि क्रिश्चियन नहीं है या क्रिश्चियन की कमी है। भाई, आपको कमी है तो यहाँ से लेके जाओ, भर भर के लेके जाओ, बहुत सारे पड़े हैं। से हाई टू दिस प्रिटी वुमेन। ये सारे लोग भी हमारे साथ ही ट्रिप पे आए थे। खुद के ज़िंदगी का सूरज ढल रहा है, लेकिन उसकी चिंता नहीं है मुझे। खुद के करियर की चिंता नहीं है, लेकिन सनराइज़ कब होगा, कितने बजे होगा, कैसे आएगा, इसकी मुझे चिंता थी इस टाइम। और मुझे, जिसे पानी को देख के दिन में तारे दिख जाते हैं, मैं यहाँ पे खड़े खड़े सूरज का वेट कर रही थी। सच बताऊँ तो आज तक मैंने टेरेस पे जाके सूरज नहीं देखा है। या कुछ भी मुझे काम हो फिर भी मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, क्योंकि मुझे तब सूरज की चुभती जलती गर्मी लग जाती है। लेकिन यहाँ मैं कन्याकुमारी तक सुबह 5 बजे उठ के सनराइज़ देखने आई हूँ। ये सभी लोग भी मेरी तरह सनराइज़ का ही वेट कर रहे हैं। एंड गाइस, वो पिक्चर धारावाहिक की काल्पनिक कथा नहीं थी, वो सत्य घटना पर ही आधारित थी। क्योंकि जैसा पिक्चर में मैंने देखा था, कॉपी टू कॉपी यहाँ पे भी ऐसा ही दिख रहा था। एंड गाइस, यहाँ पे 2 घंटे वेट करने के बाद भी हमें सनराइज़ प्रॉपरली देखने को नहीं मिला, क्योंकि हम सूरज दादा की क्लोज़ फ्रेंड की लिस्ट में नहीं थे। सो वो बादलों में से निकले और हमें प्रॉपर सनराइज़ देखने को नहीं मिला। ये लोगों की चुल देखो, मतलब आधे समुंदर में ये लोग घुस चुके हैं। क्यों भाई, क्यों? सनराइज़ तो देखने को नहीं मिला, तो अब हम ये स्टैचू के पास जाएंगे जो किसी ऋषि जी का है। एंड दिस इज़ अ मॉर्निंग व्यू, सुबह के 6 बजेगा। इफ़ यू आर अ बीच लवर और आपको बीच बहुत ही पसंद है, देन यू मस्ट विजिट कन्याकुमारी। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। और ये सारी बोट्स यहाँ के लोकल्स की थी। अगर आपको यहाँ से वो स्टैचू के पास जाना है तो आपको इस बोट से ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ये वीडियो में मैंने कोई भी फ़िल्टर या कोई भी इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं यूज़ किया है, ये सारे विदाउट फ़िल्टर है, लेकिन इट्स लुक सो प्रिटी। 3-4 घंटे कंटिन्यूस खड़े रहने के बाद भी हमें प्रॉपर सनराइज़ देखने को नहीं मिला और हमारे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अब हम यहाँ से जाएंगे जो मैंने आपको ऋषि का स्टैचू दिखाया था वहाँ पे।
पर वहाँ जाने से पहले हम एक मंदिर में गए थे जिन देवी का नाम था कन्याकुमारी देवी। यस, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन शायद यहाँ का नाम उसी देवी के नाम से पड़ा होगा क्योंकि उनका भी नाम कन्याकुमारी है और ये सिटी का नाम भी कन्याकुमारी है। इस मंदिर का ये रूल्स है कि जो भी मेंस आएंगे उन्हें शर्टलेस आना है, मतलब उन्हें सिर्फ नीचे लुंगी पहनी है, ऊपर कुछ भी नहीं पहनना है। मैंने मंदिर के अंदर का भी रिकॉर्ड किया था, इवन माता जी का भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन पुजारी जी ने मुझे देख लिया था और लिटरली उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया था, लेकिन उनको मेरा फ़ोन चालू कैसे करना है वही नहीं आया। तो मैंने फटाफट से डिलीट करके फिर उन्हें दिखाया और फिर उन्होंने मुझे मेरा फ़ोन वापस दे दिया। हम जिस ऋषि के पास जाने वाले थे, जो मैंने आइलैंड आपको दिखाया था, वहाँ पे जाना सिर्फ बोट से ही है और आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। या तो आप 300 की टिकट लेकर फटाफट से वहाँ पे जा सकते हो, या तो सिर्फ 100 रुपीज़ की टिकट लेकर भी जा सकते हो। लेकिन 100 रुपीज़ की टिकट में बहुत ज़्यादा लाइन थी, तो हमने फटाफट से नाश्ता कर लिया। देन उसके बाद लाइन में खड़े रह के, वैसे तो ये लाइन में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मे बी हाफ आवर में हम वहाँ पे पहुँच गए थे। और लाइन में चलते चलते भी कुछ इस तरह का सीन हमें दिख रहा था। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि आई एम नॉट अ बीच पर्सन और मुझे पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अब ट्रिप पे गए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। ये सारे लोग एक ही बोट में बैठ गए थे और इतने सारे लोग होने के बावजूद भी मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मुझे पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसको देख के मेरा सर दुखने लगता है, मुझे चक्कर आने लगते हैं या पता नहीं क्या क्या होने लगता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी और वो मुझे बार बार कह रही थी ये रिकॉर्ड कर वो रिकॉर्ड कर। लेकिन मम्मी मुझे डर लग रहा है, ये मैं उसको कैसे समझाऊँ, उसे भी पता है, लेकिन फिर भी वो मेरा माइंड डाइवर्ट कर रही थी। और यहाँ पे भी आप सिर्फ 5 मिनट में वो टापू पे पहुँच जाते हो, लेकिन ये 5 मिनट भी मुझे 5 साल जैसे लग रहे थे क्योंकि ये जल्दी जा ही नहीं रही थी। देन फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए और यहाँ से ही वो काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। एंड फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए, लेकिन असली खतरों के खिलाड़ी वाला काम तो यहाँ पे शुरू हुआ है क्योंकि मैं बीच में हूँ और पूरी जगह पानी है, पानी के सिवा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो मेरा सर इतना घूम रहा था और सोने पे सुहागा। मैं जो कपड़े पहन के गई थी वो यहाँ पे बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहे थे, मतलब यहाँ पे जगह बहुत ही अच्छी थी कि हर एक कॉर्नर पिक्चर परफेक्ट था, लेकिन मैं ऐसे कपड़े पहन के गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पोज करूँ या क्या करूँ अच्छे पिक्चर्स के लिए। गर्ल्स, मैं आपको एक फ्री की एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आप कन्याकुमारी आ रहे हो तो आप साड़ी या तो फिर इंडो वेस्टर्न पहनना, पैंट टी शर्ट या कोट सेट बिल्कुल मत पहनना क्योंकि आपको यहाँ पे आके फिर इतना रिग्रेट होगा क्योंकि यहाँ का हर एक कॉर्नर पिक्चर परफेक्ट है। कन्याकुमारी इज़ लार्ज स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे पानी ही पानी है, पानी के सिवा कुछ भी नहीं है, पूरी सिटी यहाँ पे पानी में ही है, ये आप कह सकते हो। और ये जो मंदिर जैसा दिख रहा है, इसमें कोई भगवान जी की मूर्ति नहीं है, इसमें स्वामी विवेकानंद जी का स्टैच्यू है। ये इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज है। इस पे चलते चलते मुझे इतना डर लग रहा था, फिर भी मेरी मम्मी मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस पे चलवा रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि मुझे पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये लिटरली पानी के ऊपर, मतलब समुद्र के ऊपर बनाया था। इस पे सिर्फ और सिर्फ चलना अलाउड है। आप इसके ऊपर चल सकते हो, पिक्चर क्लिक कर सकते हो, लेकिन आप इस पर बैठ नहीं सकते हो। और मुझे इस पे चलते चलते इतना ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन उस ब्रिज से चल के हम उस मंदिर से यहाँ तक आए थे जहाँ पे ऋषि जी का स्टैच्यू है। स्टैच्यू के पास पहुँचने के लिए हमें यहाँ से स्टेप से चढ़ के ऊपर जाना है और ये पूरा जो भी है वो सब कुछ पानी के अंदर है, मतलब कैसे यार। देन ऊपर पहुँच के हमने देखा कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग थे, सभी लोग यहाँ पे अपनी पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। देन इसके बाद का स्टैच्यू का वीडियो लेना मैं भूल गई थी और ऊपर का सब कुछ देख के हम फिर से नीचे रिटर्न हो रहे थे। आज की इतनी तूफानी के बाद स्टे हाइड्रेट। अगर आप साउथ इंडिया आना चाहते हो तो आप सबसे पहले कन्याकुमारी आना, कन्याकुमारी के बाद रामेश्वर, रामेश्वर के बाद तिरुपति आना, क्योंकि हम टूर से गए थे और वहाँ पे बहुत ही सारा सब मैसअप हो चुका था, तो हमें बहुत टाइम भी ज़्यादा लगा था और हम बहुत ही कम जगह एक्सप्लोर कर पाए थे। तो अगर आप आ रहे हो तो आप अकेले ही आना और ट्रेन से ही आना। देन अगेन हम हमारे होटल पे जा रहे थे। यहाँ तक वीडियो को देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जिस जगह को देखने के लिए हम सुबह 5 बजे उठे थे वही जगह मुझे मेरे होटल के टेरेस से भी दिख रही थी और ये उसी ऋषि जी की मूर्ति है जो जगह पे हम गए थे। ओके बाय।